आज हम बात करेंगे कैलकुलस की, जिसको हिंदी में कहते हैं कलन। कलन क्लास 11th-12th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में। ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक, डिफरेंशिएशन, और नंबर दो, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन को हिंदी में हम कहते हैं अवकलन, और इंटीग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समाकलन। अवकलन का अर्थ भौतिक विज्ञान में होता है रेट ऑफ चेंज निकालना, यानी परिवर्तन की दर ज्ञात करना। अगर फिजिक्स में कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो हम वहाँ पर रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं, और अवकलन को हम लिखते हैं dy अपॉन dx के रूप में, यानी y का अवकलन x के सापेक्ष। और इंटीग्रेशन का अर्थ होता है एरिया अंडर द कर्व, यानी आपको कोई एक इरेगुलर कर्व दिया होगा और आपसे कहा जाएगा इस कर्व से संबंधित एरिया निकालिए। और इंटीग्रेशन को हम लिखते हैं इस तरह से, इंटीग्रेशन का सिंबल बनाते हैं y इंटू dx। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले की, जिसमें से नंबर एक पर आता है dx टू द पावर n अपॉन dx इक्वल टू nx n माइनस 1। और दूसरा है, अगर हमें किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना हो x के रिस्पेक्ट में तो उसकी वैल्यू होती है 0। अगर हमें साइन का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में तो उसकी वैल्यू होती है cos x। और अगर हमें cos x का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में तो उसकी वैल्यू होती है माइनस साइन x। इसके बाद अगर हमसे कहा जाता है कि नेचुरल लॉग का इंटीग्रेशन करिए आप x के रिस्पेक्ट में तो उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x। और अगर हमसे कहा जाए किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे e की पावर x, इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो इसका e की पावर x ही होता है। इसके अलावा एक रूल हमें याद रखना है, अगर हमें डिफरेंशिएशन में कोई एक फंक्शन दिया है, उसके अंदर दो फंक्शन दिए हैं प्रोडक्ट रूप में, तो हम उसे फर्स्ट मान लेते हैं जो पहला दिया होता है, और जो दूसरा होता है उसे सेकंड मान लेते हैं, और उसको हम डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल से लगाते हैं। ये रूल कहता है कि dy अपॉन dx जब हम लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम u को ऐसे लिख देंगे और v का डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, और फिर v को ऐसे लिखेंगे और हम u का डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। इसे ही हम कहते हैं डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनकी सहायता से हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो इससे ज़्यादा भी फार्मूले हैं, लेकिन क्लास 11th फिजिक्स और 12th के लिए इतने सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम देखेंगे इन पर कुछ क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो उसको हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और 4 एक कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0, तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स बन जाएगा 2x। ऐसे मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरा क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो इस तरह से हमने dy dx निकाल लिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे डिफरेंशिएशन में आते हैं। जैसे कुछ बेसिक रूल हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे अगर हम ds अपॉन dt लिखते हैं तो ये क्या होता है, जहाँ पर s हमारा डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेलोसिटी बन जाता है। तो यानी ऐसे क्वेश्चन हमें दिए होंगे जहाँ इसके लिए फॉर्मूले दिए जाएंगे और हम इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके हम वहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। या फिर हमसे कहा जाए हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो वहाँ पर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो हमें वहाँ पर
एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक आते हैं हमारे डिफरेंशिएशन में फिजिक्स की क्लास में। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के कुछ मेन फॉर्मूले की, जैसे नंबर 1 इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कैपिटल C। बस हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, क्योंकि इसके लिए एक अलग फार्मूला है। अगर हम x की पावर -1 dx कर दें तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, और ये इसका फार्मूला होता है log x बेस e प्लस c। अगला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो इसका हो जाता है x प्लस सी। इसके अलावा इंटीग्रेशन साइन x dx, ये होता है माइनस कॉस x प्लस सी। और जो हमारे पास अगला इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx इक्वल टू साइन x प्लस सी। इसमें आखिरी में हमने सब में कैपिटल सी लगाया है। ये समाकलन नियतांक है, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है, इसमें कोई लिमिट लगी नहीं है, इसलिए हमें आखिरी में कैपिटल सी लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास यहीं कोई इंटीग्रेशन दिया हो, डेफिनेट हो, जिसमें लिमिट दी हो, तो हमें आखिरी में कैपिटल सी नहीं लगाना होता है। अब हम आगे देखेंगे इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन हमें करना है x² dx का। तो अगर इसमें हम पावर रूल अप्लाई करें तो ये बन जाएगा x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस कैपिटल C, तो x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस C बन जाएगा। यही हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया है I इक्वल टू साइन x dx, तो साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये सीधे हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम अपने बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंटीग्रेशन विशेष जो होता है हमारे क्लास 11-12 फिजिक्स में, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो हमारा इंटीग्रेशन साइन दिया होता है उसके साथ लिमिट लगी होती है। जैसे मान लीजिए x1 से x2 y इंटू dx, इस तरह से, और यही हमारा वो एरिया होता है। जैसे नहीं बताया था मैंने, इंटीग्रेशन का मतलब होता है हमें जो कर्व दिया होगा उसके अंडर का एरिया निकालना पड़ेगा, तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की जिसमें हमें इंटीग्रेशन दिया है लिमिट से। जैसे 1 से मान लीजिए 3 दिया है और हमसे कहा गया है x² dx, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका रूल होता है कि जैसे हम x² dx जब हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दिया होता है तब हम करते हैं, वैसे ही बस निकालना है, बस उसमें लिमिट लगा देनी है। तो जैसे x की पावर 2 है तो ये बन जाएगा 2+1 अपॉन में 2+1, और इसमें बस लिमिट लगा देंगे 1 से 3, तो ये बन जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3, और लिमिट हो जाएगी हमारी 1 से 3। अब एक बार हम इसमें x की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे और एक बार x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे और बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 1 की पावर 3 अपॉन में 3, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 3 की वैल्यू होगी 27 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3। अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 26 अपॉन 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो हमारा कैलकुलस पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।